दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है? आखिर में ये बात सही भी है या गलत है? चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंतिम तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ राघव और उसकी पत्नी रूपाली रहती थी। एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वो अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वो दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया। इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वो दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, और करूं तो करूं कैसे। वो इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वो किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वो किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वो अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार राघव ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब राघव ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर राघव उसी नगर में वापस लौट आया, जिस नगर में वो अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। राघव नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर राघव ने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। राघव ने जब उस सेठ के मुंह से ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसने कहा, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुकाया और अपने कर्ज से अपने आप को और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया। राघव की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वो पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। राघव ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन सेठ नहीं माना। फिर राघव जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। राघव भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा।
साधु महात्मा ने जब राघव को देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर छाए दुख को देखकर हालचाल पूछने लगे। राघव ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वो साधु एक सिद्ध महात्मा थे। राघव की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वो निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब राघव ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो उसमें एक नई उम्मीद जग गई। राघव उस साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा। महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वो कह रहा है कि उसका देहांत हो गया है। वो झूठ बोल रहा है। राघव की प्रार्थना सुनकर राजा ने गंभीरता से सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये किसान कुछ रुपयों के बदले में तुम अपनी पत्नी को तुम पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, किसान की ये बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वो सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूँ महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले ही इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वो अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जला कर आए थे। उस सेठ ने ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने किसान से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने किसान को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। राघव फिर से उस साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वो सारी बातें उस साधु महात्मा को बता दी। ये सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वो अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। राघव एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने राघव की ये बात सुनी तो ये सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राघव ने जब राजा के ये वचन सुने तो राघव साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा बने साधु महात्मा ने आदेश पर सेठ के पेश किए गए सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने राघव की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही राघव की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही राघव की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वो साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम राघव की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वो वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे औषधालय पर आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला,
यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ राघव की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाते थे। वैद्य की बात सुनकर साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही राघव की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की ये बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वो भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100